नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं पढ़ी। आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश को भौतिक उप विभागों में विभाजित करते हुए उसका अध्ययन करेंगे। जब हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के लगभग मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर विस्तृत है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को 4 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को 4 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली, तीसरा मेवाड़ की पहाड़ियां व भोराट का पठार, और चौथा भाग है आबू पर्वत खंड। ठीक है, सबसे पहले हमें अरावली के इन चारों उप विभागों के नाम याद रखने हैं कि अरावली पर्वतमाला को 4 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से में? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां व भोराट का पठार तथा आबू पर्वत खंड। इसको मैप में देखिए कि यहाँ पर है उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां व भोराट का पठार और लास्ट वाला है आबू पर्वत खंड। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। ठीक है, उत्तरी अरावली का विस्तार यहां पर सांभर झील। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, कौन सी झील? सांभर झील। तो सांभर झील से उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्तृत है। ठीक है, उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से लेके कहां तक है? सांभर झील से उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत अरावली के भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी अरावली कहा जाता है। इसका विस्तार प्रमुख रूप से कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? तो जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू तथा नागौर जिले का उत्तर पूर्वी भाग। तो उत्तरी अरावली का विस्तार प्रमुख रूप से जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू तथा नागौर जिलों के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, जब हम अरावली के उत्तरी भाग की बात करते हैं तो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा है? रघुनाथगढ़। ठीक है, ये याद रखना है कि आपको कि अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रघुनाथगढ़। कहां पर? सीकर जिले में है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ये आपको याद रखना है कि अरावली का जो उत्तरी भाग है, जिसे हमने उत्तरी अरावली कहा, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रघुनाथगढ़। कौन से जिले में आता है? सीकर जिले में आता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। इसके अलावा इस उत्तरी अरावली में कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जिनको परीक्षा में पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, एक तरफ आपको पर्वतों की चोटियों के नाम दे देंगे, एक तरफ आपको जिला दे देंगे कि मैच कीजिए कौन सा किस जिले में स्थित है या कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ प्रमुख पर्वत शिखर हैं जिनका नाम और जिले हमें याद रखने तथा उनकी ऊंचाई भी हमें याद रखनी है। जैसे मालखेत। ठीक है, मालखेत कहां पर है? सीकर में, और इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। ठीक है, इसके अलावा लोहारगल, लोहारगल भी कहां पर है?
सीकर में 1051 मीटर। खो कहाँ पर है? जयपुर में 920 मीटर। इसके अलावा है भैराच, ये कहाँ पर है? अलवर में 792 मीटर। इसके बाद है बाबई, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है, हमें ये क्या याद रखने हैं? जिले याद रखने हैं, और जिलों के बाद ये ऊंचाइयां भी याद रखनी है। कितनी? 780 मीटर। ठीक है, कौन से जिले में है? बाबई, झुंझुनू में है। इसके अलावा बहराच हो गई, बाबई हो गई। इसके बाद है बैराट। बैराट कहां पर है? जयपुर में है, और इसकी ऊंचाई है 704 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मालखेत कहां पर है? सीकर में 1052 मीटर। लोहारगल सीकर में 1051 मीटर। खो जयपुर में 920 मीटर। बहराच अलवर में 792 मीटर। बाबई झुंझुनू में है 780 मीटर। और बैराट कहां पर है? जयपुर में 704 मीटर। इसके अलावा भानगढ़, ये कहां पर है? अलवर में 649 मीटर। जयगढ़, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जयगढ़ कितना? 648 मीटर। कहां पर है? जयपुर में। इसके अलावा नाहरगढ़, ये भी कहां पर है? जयपुर में 599 मीटर। तो ये कुछ उत्तरी अरावली के प्रमुख पर्वत शिखर हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं नाम किस जिले में स्थित है तथा इनकी ऊंचाई क्या है। कई बार मैच करवा लेते हैं, ऊंचाइयां मैच करवा लेंगे। एक तरफ आपको पर्वत शिखर के नाम दे देंगे, एक तरफ ऊंचाई दे देंगे, और कह देंगे कि कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर इन्हें सुमेलित कीजिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, एक तरफ आपको पर्वत शिखर का नाम दे देंगे, एक तरफ आपको क्या दे देंगे? जिला दे देंगे, और आपको कहेंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित है अथवा कौन सा सुमेलित नहीं है। इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं, इन्हें सीकर जिले में, कौन से जिले में? सीकर जिले में स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को सीकर जिले में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा दूसरा उपविभाग, मध्य अरावली। ठीक है, मध्य अरावली का विस्तार उत्तरी अरावली के दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, और इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है? सांभर झील से लेकर दक्षिण में देवगढ़ की पहाड़ियां, और ये कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। तो मध्य अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है? सांभर झील से लेकर देवगढ़ की पहाड़ियां, राजसमंद तक इसका विस्तार पाया जाता है। और मध्य अरावली का विस्तार प्रमुख रूप से जयपुर जिले के दक्षिणी भाग, अजमेर तथा
टोंक जिले के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? मध्य अरावली का विस्तार जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम में, अजमेर जिले तथा टोंक जिले के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसकी एक विशेषता हमें ध्यान रखनी है कि अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? अजमेर जिले में पाया जाता है। जब हमने अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं पढ़ी थी पिछली कक्षा में, तो हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? उदयपुर जिले में पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? अजमेर जिले में पाया जाता है। तथा अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में पाई जाती है। तो अजमेर में क्या होता है? इसका न्यूनतम विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा एक विशेषता जो परीक्षा में पूछी जाती है कि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक अंतराल किस भाग में पाया जाता है? मध्य अरावली में पाया जाता है। सर्वाधिक अंतराल का मतलब है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला सतत रूप से विस्तृत न होकर बीच में इसमें क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। जब हम मध्य अरावली के प्रमुख शिखरों की बात करते हैं तो मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर, मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है मोराम जी अथवा टोडगढ़। ठीक है, 933.72 मीटर। कहां पर है यह? अजमेर जिले में। तो मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मोरामजी अथवा टोडगढ़। कहां पर? अजमेर में। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 933 मीटर। इसके अलावा यहां पर है तारागढ़। कहां पर? अजमेर में ही, 873 मीटर। इसके अलावा एक और है नाग पहाड़। ठीक है, यह वही नाग पहाड़ है जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। और यह कौन से जिले में है? अजमेर में। और इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ठीक है, तो मध्य अरावली की जब हम बात करते हैं तो मध्य अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मोरामजी अथवा टोडगढ़। कहां पर है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 933.72 मीटर। दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तारागढ़, 873 मीटर। और कहां पर स्थित है? अजमेर जिले में ही स्थित है। इसके अलावा नाग पहाड़ जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। और यह भी कहां पर स्थित है? अजमेर जिले में। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा उप विभाग आता है हमारा मेवाड़ की पहाड़ियां तथा भौराट का पठार। मेवाड़ की पहाड़ियां तथा भौराट का पठार। मेवाड़ की पहाड़ियों से तात्पर्य है उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ का भाग। ठीक है, प्रमुख रूप से कौन सा भाग आता है इसमें? उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले का भाग आता है। कुछ भाग इसमें राजसमंद जिले का भी आता है। तो मेवाड़ किसे कहा जाता था? उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ के भाग को क्या कहा जाता है? मेवाड़। और वहां पर जो पहाड़ियां विस्तृत है इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पहाड़ियां तथा भौराट का पहाड़। ठीक है, इसमें हमें कुछ प्रमुख शब्दावलियां ध्यान रखनी है, जैसे गिरवा, देशहरो, भौराट का पठार, लासड़िया का पठार, मेसा का पठार। इसके अलावा आ जाएगा अपना
भाकर, भौमट। ठीक है, इन शब्दावलियों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम केवल इनकी शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि क्या होता है जब हम ये मेवाड़ की पहाड़ियाँ तथा भौराट का पठार जो तीसरा उप विभाग पढ़ रहे हैं, इसमें हम बात करें गिरवा। तो गिरवा में हमने क्या पढ़ा कि उदयपुर शहर के चारों ओर विस्तृत कीपाकार आकृति की जो पहाड़ियां हैं उसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। ठीक है, इन शब्दावलियों को डिटेल में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पर केवल क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट में इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप डिटेल में क्या कर सकते हैं, पिछली कक्षा के वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गिरवा किसे कहा गया है, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित कीपाकार आकृति की जो पहाड़ियां हैं उसे क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें देशहरों की, तो उदयपुर जिले में जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य का विस्तृत क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है, देशहरों कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि देशहरों किन पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र है, तो जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, देशहरों कहा जाता है। ठीक है, भौराट का पठार का विस्तार उदयपुर जिले के गोगुंदा से लेकर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है। ठीक है, तो गोगुंदा ब्रैकेट में उदयपुर से लेकर के राजसमंद में कौन सी जगह, कुंभलगढ़ के मध्य जो पठारी भाग विस्तृत है उसे क्या कहा जाता है, भौराट का पठार कहा जाता है। लासड़िया का पठार का विस्तार, ठीक है, कहां पर है, उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के पूर्व में जो कटा फटा पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, लासड़िया का पठार कहा जाता है। ठीक है, मैसा का पठार, तो चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर बना हुआ है उसे कहा जाता है मैसा का पठार। भाकर किसे कहा जाता है, पूर्वी सिरोही का जो तीव्र ढाल वाला पहाड़ी क्षेत्र है, सिरोही जिले के पूर्वी भाग में जो तीव्र ढाल वाला पहाड़ी भाग है उसे क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। और भौमट का विस्तार पाया जाता है उदयपुर, डूंगरपुर तथा सिरोही जिले का पहाड़ी भाग जहां पर भील जनजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है, भौमट कहा जाता है। तो इनकी चर्चा अपन पिछली कक्षा में कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ का सर्वोच्च शिखर। तो मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है जरगा, 1431 मीटर, और ये कहां पर है, उदयपुर जिले में। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि एक तरफ आपको दे देंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां वाला भाग और आबू पर्वतखंड, और एक तरफ दे देंगे आपको सर्वोच्च शिखर जिसमें हमने पढ़ा रघुनाथगढ़, ठीक है, मोरामजी या टॉडगढ़, और यहाँ पे क्या पढ़ा, जरगा। फिर हमसे क्या पूछा जाता है, या तो इन्हें सुमेलित कीजिए या फिर इनमें से कौन सा सुमेलित है अथवा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमें इन चारों उपविभागों के सर्वोच्च शिखर याद रखने हैं। तो मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जरगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर। और सबसे अंतिम भाग आता है हमारा आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड, ठीक है। आबू पर्वतखंड का विस्तार कहां पे पाया जाता है,
माउंट आबू, और ये कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। ठीक है, आबू पर्वतखंड का विस्तार कहां पर? माउंट आबू सिरोही में पाया जाता है, और यहां पर अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, यहां पर सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ठीक है, ऊंचाई 1722 मीटर। कहां पर है ये? माउंट आबू सिरोही में। यह जो गुरु शिखर है यह राजस्थान का भी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी कौन सा है? गुरु शिखर। कहां पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसे संतों का शिखर कहा जाता है। तो गुरु शिखर को क्या कहा जाता है? संतों का शिखर भी कहा जाता है। ठीक है, किसने दी यह संज्ञा? कर्नल जेम्स टॉड ने दी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हिंदू ओलंपस। इसे क्या कहा जाता है? हिंदू ओलंपस कहा जाता है। इस पर क्या है कि कई मंदिरों का क्या है? निर्माण किया गया है। इस कारण इसे क्या कहा गया? हिंदू ओलंपस, और जिसका हिंदी में क्या अनुवाद किया गया? संतों का शिखर कहा जाता है। किसने कहा? ये कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान के 5 सर्वोच्च पर्वत शिखर। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पर्वत शिखरों का ऊंचाई की दृष्टि से सही क्रम क्या है, और यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, कितना? 1722 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। दूसरा है शेर। ठीक है, कितना? 1597 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। तीसरा दिलवाड़ा 1442 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। चौथा जरगा 1431 मीटर। ये कहां पर है? उदयपुर में। और पांचवा है अचलगढ़ 1380 मीटर, और ये कहां पर है? वापस सिरोही में। ठीक है, तो यह राजस्थान के 5 सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। कौन कौन से? गुरु शिखर 1722 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। शेर 1597 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। दिलवाड़ा 1442 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। इसके अलावा जरगा 1431 मीटर उदयपुर में, तथा अचलगढ़ 1380 मीटर। ये कहां पर है? सिरोही जिले में। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार 1360 मीटर, और ये कहां पर है? सिरोही में। और राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार, और ये भी कहां पर स्थित है? सिरोही जिले में। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कहां पर? सिरोही में। और दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार, और यह भी कहां पर स्थित है? सिरोही में। तो इसे ध्यान कर लीजिएगा। यह है राजस्थान के सर्वोच्च पर्वत शिखरों का क्रम, और यह है राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार।
ठीक है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला में कई दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। कई क्या पाए जाते हैं? दर्रे। इंग्लिश में कहा जाता है पैसेज या पासेज, ठीक है। दर्रा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो पहाड़ों के मध्य तंग तथा संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है। क्या पढ़ा हमने? दो पहाड़ों के मध्य तंग तथा संकरे रास्ते को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान में दर्रे को स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि नाल किसे कहते हैं? तो दर्रे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दर्रों का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक दर्रों का विस्तार राजसमंद जिले में पाया जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में दर्रे किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो किस जिले में पाए जाते हैं? राजसमंद जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख दर्रे हैं और पूछा जाता है कि यह दर्रा किस जिले में स्थित है। तो हम एक सीरीज देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे किस किस जिले में स्थित है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे किस जिले में पाए जाते हैं? राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। जब हम राजसमंद की बात करें तो राजसमंद जिले के प्रमुख दर्रे हैं जिलवाड़ा अथवा पगल्या नाल, स्वरूप घाट, हाथी गुढ़ा, कछवाली तथा गौरम घाट। इसके अलावा एक है कामली घाट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पाली की, तो पाली जिले में है देसूरी और बर। इसके अलावा है सोमेश्वर, ठीक है। पाली जिले में कौन कौन से दर्रे हैं? देसूरी, सोमेश्वर तथा बर। और राजसमंद में कौन कौन से हैं? जिलवाड़ा अथवा पगल्या नाल, स्वरूप घाट, हाथीगुड़ा, कछवाली, गौरम घाट तथा कामली घाट। इसके बाद हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर में है फुलवारी की नाल, केवड़ा नाल तथा हाथी नाल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले में है पीपली, सूराघाट तथा रूपा घाट। तो ये जो कुछ प्रमुख दर्रे हैं ये आपको याद रखने हैं और यह परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो यह हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश हुआ जिसमें हमने अरावली की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी तथा अरावली को उप विभागों में विभाजित करके पढ़ा, ठीक है। कितने उप विभागों में? 4 उप विभागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अरावली,
मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां तथा भोराट का पठार तथा आबू पर्वत खंड। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली की उत्पत्ति लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। अरावली का विस्तार 3 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला का विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियां नई दिल्ली तक पाया जाता है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। लगभग 79.48 तो एग्जैक्ट है और लगभग 80% भाग कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। उत्तरी अरावली का विस्तार सामर झील से उत्तर तथा उत्तर पूर्व में, मध्य अरावली का विस्तार सामर झील के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में सामर झील से लेकर देवगढ़ की पहाड़ियों तक पाया जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में पाया जाता है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में तथा सर्वाधिक ऊंचाई किसमें पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रघुनाथगढ़। और सीकर जिले में स्थानीय भाषा में अरावली पर्वतमाला को मालखेत की पहाड़ियां भी कहा जाता है। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है टोडगढ़ अथवा मोरामजी। ठीक है, मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है जरगा और आबू पर्वतखंड का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर 1722 मीटर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस भी कहा। और यही गुरु शिखर राजस्थान का भी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन से जिले में? सिरोही जिले में 1360 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ठीक है,